लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 3 पादरियों की हत्या और 5 अन्य के घायल होने के बाद कुकीजो संगठनों के 48 घंटे बंद से अटपीट कुकीजो संगठनों के 48 घंटे के बंद से कुकीजो बहुल क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया है। बाजार, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और कई कार्यालय आज दिन भर बंद रहे। प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर, विशेष रूप से सदर हिल्स से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं सहित वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। कुछ क्षेत्रों में केवल आपातकालीन सेवाएं संचालित होती देखी गई। हमले के बाद तनाव की आशंका से संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यह बंद 13 मई की मध्यरात्रि से शुरू होकर 15 मई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। इधर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई ने बैप्टिस्ट चर्च के पादरियों की हत्या की निंदा की है। एक बयान में बिशपों ने कांगपोकपी जिले में हुए हमलों पर गहरा दुख व्यक्त किया। थाडो बैप्टिस्ट एसोसिएशन के पादरियों को ले जा रहे 2 वाहनों पर कोटजिम और कोटलैंड के बीच घाट पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 पादरियों की जान चली गई, जिसमें कुकी कम्युनिटी के 3 चर्च नेता और एक ड्राइवर शामिल है। असम सरकार ने प्रधान सचिव देवजीत लोनसेकिया को राज्य के महाधिवक्ता के रूप में अगले 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया ब्रीफिंग में यह घोषणा की। सैकिया पिछली शर्मा सरकार में भी महाधिवक्ता थे। उन्होंने पिछली सरकार के इस्तीफे के बाद 6 मई को इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के भीषण कटाव ने बिलासीपारा जिले के कमरपारा, कंधापारा, बोआलर, चार, बापूपारा और चिंगर अल्लाह गांव के लोगों में चिंता पैदा कर दी है। नदी के तेज कटाव के कारण से इस क्षेत्र की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि बह चुकी है। बहिर चुआपाटा भाग तो गांव का बड़ा हिस्सा पहले ही बह चुका है। सैकड़ों प्रभावित लोगों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। बेघर ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित विधायक वाजिद अली चौधरी से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से इस मुद्दे को उठाने और आगे के कटाव को रोकने के लिए वैज्ञानिक उपाय कर इस संकट से बचाने की मांग की है। मानसून से पहले की कछार के कटिगोराहा स्थित गोविंदपुर पार्ट 2 के निवासियों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बांध का बड़ा हिस्सा खिसकने लगा है। इससे बांध के टूटने और क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि तत्काल राहत उपाय नहीं किए गए तो बारिश के दौरान आसपास के गांव के 5,000 से अधिक परिवारों को विस्थापन और फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐतिहासिक डिब्रू सादिया रेलवे मार्ग पर रेल सेवा निलंबित किए जाने से ऊपरी असम में भारी आक्रोश व्याप्त है। छात्र संगठनों, रेल यात्री संघों और स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि सेवाएं तुरंत बहाल नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। खबरों के अनुसार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने डिब्रूगढ़ और डांगरी के बीच चलने वाली नियमित डीएमयू यात्री ट्रेन को 1 मई से बंद कर दिया है। असम के फिल्म निर्माता राजदीप चौधरी द्वारा निर्देशित फिल्म चलो इंडिया विद एरिक टी वाराणसी को हाल ही में लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रदर्शित किया गया। इससे पहले इसे 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर सेक्शंस में चुना गया था। यह वृत्त चित्र एरिक ओलेरेंसो ओबीई द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक यात्रा और सांस्कृतिक संकलन का हिस्सा है। ओलेरेंसो ओबीई यूनाइटेड किंगडम के पूर्व सांसद और इतिहास शिक्षक हैं, जिनकी भारत में रुचि ने इस परियोजना को आकार दिया। मेघालय सरकार ने पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के विवादित लापगम्प गांव के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा के लिए गांव में विशेष बल 10 के जवान तैनात किए जाएंगे। फसलों की खेती के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में पहले से मौजूद पुलिस बल के अतिरिक्त SF-10 बल की तैनाती की जाएगी। यह निर्णय राज्य सचिवालय के बाहर गांव के लोगों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए